भगवान सबके अंदर बैठे हैं, फिर भी भगवान का लाभ नहीं मिल रहा है। नंबर 2, भगवान सर्वव्यापक है, फिर भी भगवान का लाभ नहीं मिल रहा है। नंबर 3, भगवान के अवतार काल में हमने अनंत बार भगवान को देखा है, रामकृष्ण को। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। जब जब अवतार हुआ होगा तब तक हम लोग भी रहे होंगे, लेकिन भगवान का लाभ कभी नहीं मिला। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। अपनी ही भावना का फल मिला, भगवान का फल नहीं मिला। और अपनी भावना तो माइक है, क्योंकि भावना तो मन से होगी और मन माया का बना हुआ है। तो शास्त्र वेद तो कहते ही है। अर्जुन से भगवान ने कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। अर्जुन, जो मेरी प्रपत्ति में आ जाएगा, प्रपत्ति खाली पत्ती नहीं, एक तो पत्तन होता है। पत्तन माने सिर को गुरु के चरण में, भगवान के चरण में गिरा देना, नकली शरणागति। मन को नहीं गिराया, बुद्धि को नहीं गिराया, आत्मा को नहीं गिराया, सिर को गिराया। उसको प्रणाम कहते हैं लोग। रिवाज है, बाप को, माँ को, गुरु को, मंदिर में लोग सिर को नीचे रखते हैं चरण में, उसको प्रणाम कहते हैं। तो वो प्रपत्ति, प्रपत्ति नहीं, प्र माने प्रकृष्टम, यानी मन बुद्धि की शरणागति हो, तो वो प्रपद्यन्ते है। और वहां भी एव शब्द लिखा है, माम एव, केवल मेरी शरणागति, यानी मन मुझ में ही रहे, संसार में न जाए। जैसे हम लोगों का मन जितने यहां बैठे हैं, भगवान में भी है, संसार में भी है, दोनों जगह है। तो भगवान कहते हैं ये नहीं चलेगा। सारी गीता 18 अध्याय का लेक्चर दिया अर्जुन को, और अंत में वहीं के वहीं पहुंच गए। अर्जुन ने प्रारंभ में कहा, शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हूं, शरणागत हूं, बताइए क्या करूं। तो उसी समय अगर वो प्रपन्न होता तो भगवान कहते प्रपन्न है, हाँ युद्ध कर, बात खत्म, गीता खत्म। ये 18 अध्याय का लेक्चर क्यों देते? लेकिन अर्जुन कहता तो है कि प्रपन्न हूं, पर है नहीं।
वो बुद्धि लगा रहा है अपनी। देखिए महाराज, ऐसा है कि है तो आप हमारे गुरु जी, ठीक है, लेकिन इन सबको मारूंगा, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, ये पाप पृथ्वी के लिए, राजा बनने के लिए मैं नहीं करता। हमारे पूज्य लोग हैं ये दुश्मन जो विरोधी पार्टी में युद्ध में खड़े हैं, दादा परदादा, कोई चाचा, कोई मामा, कोई ताऊ, इनको मार के और हम राजा बने, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य। क्योंकि राजा बन भी जाएंगे तो आनंद तो मिलेगा नहीं। आप कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। 2:37 गीता। अर्जुन, अगर तू मर गया युद्ध में तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी, दोनों हाथ लड्डू। तो अर्जुन ने कहा, महाराज हमको बेवकूफ बना रहे हैं आप, अरे स्वर्ग में भी सुख नहीं है, दिव्यानंद, और संसार में तो है ही नहीं, मैं देख ही रहा हूं, तो आप क्या हमको लालच दे रहे हैं। तो अर्जुन अगर प्रपन्न होता तो फिर जैसे आप लोग पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो टीचर ने जो कहा आपने मान लिया। देखो, ए की शक्ल ऐसी होती है, यस, ऐसी उसकी शक्ल होती है और इसको ए बोलते हैं। हाँ, बोलो बोलो। देखो, इस इंग्लिश के शब्द की ये स्पेलिंग होती है, रटो। हाँ, रटेंगे। तब तो कोई विद्वान बनता है। डॉक्टर ने कहा तुमको ये बीमारी है, ये दवा खानी है 3 बार, और देखो डायबिटीज है, मिठाई नहीं खाना बिल्कुल। पास चुपचाप मान लो, बहस नहीं, बुद्धि नहीं लगाना। हम नहीं लगाते, कंप्लीट सरेंडर करते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो मरेंगे, चोरी चोरी मिठाई खाएंगे। खाओ मरो। तो संसार में जैसे हम शरणागत होते हैं, तो अर्जुन अगर वास्तव में शरणागत होता तो फिर ये क्वेश्चन न करता कि इनको मारूंगा तो पाप होगा। हमारे देश में पुलिस होती है, मिलिट्री होती है, तो उसका बॉस जो ऑर्डर देता है उसका वो पालन करता है, वो बुद्धि नहीं लगाता। गोली चला दो, मजिस्ट्रेट ने कहा, चला दिया गोली, 4 आदमी मर गए। तुम्हारी गोली से मरे? जी हाँ। तुमको फांसी होनी चाहिए। क्यों? अरे तुमने 4 आदमी मारा। अरे तो साहब मजिस्ट्रेट से पूछो, उसने ऑर्डर दिया तो हमने मारा। हमारा कोई दुश्मन थोड़ा ही है। तो शरणागति का मतलब बुद्धि न लगाना। जैसे हम संसार में पढ़ते समय बुद्धि नहीं लगाए अपनी, तो विद्वान बन गए। अस्पताल में डॉक्टर के इलाज कराते समय बुद्धि नहीं लगाया तो हम स्वस्थ हो गए। ऐसे ही अर्जुन को बुद्धि नहीं लगाना चाहिए था अगर प्रपन्न है तो।
लेकिन लगाया। उस बुद्धि लगाने को मिटाने के लिए 18 अध्याय का लेक्चर। और आखिर में क्या बोले, जरा आप सुनो तो हंसेंगे आप लोग। मामेकम शरणम ब्रज, मामेकम शरणम ब्रज। वो तो कह रहा है माम प्रपन्नम शादि, मैं प्रपन्न हूं। हाँ प्रपन्न तो हो, लेकिन माम एकम, केवल मेरे शरणागत हो। एकम अपनी बुद्धि में नहीं, केवल एकम माम, मेरा ऑर्डर मानो बस। वाल्मीकि के गुरु ने कहा बस मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट के ना आऊं। वाल्मीकि ने नहीं पूछा आप कब लौट के आएंगे। ऑर्डर का पालन करना, बस ये शरणागति है। अपनी बुद्धि न लगाना, ये शरणागति। हमको अनंत जन्म में अनंत संत मिले, लेकिन हर जगह हमने अपनी बुद्धि लगाई। आए गुरुजी ने ऐसा कहा है, लेकिन ऐसा है कि एक लेकिन लगा दिया हमने, बस उसका परिणाम भोग रहे हैं 84 लाख में। और जिसने लेकिन नहीं लगाया वो तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब बड़े बड़े महात्मा बन गए। बस एक लेकिन की बात है, सारा झगड़ा एक लेकिन में है। ये हमारी जो बुद्धि है 2 पैसे की भी नहीं है, माया की बनी हुई गंदी। ये लेकिन लगाए बिना नहीं मानती। हाँ ये बात तो उन्होंने ठीक कही, लेकिन अपना ख्याल तो ऐसा है। अपनी प्राइवेसी, ये प्राइवेसी जो अपनी है ये हमको बर्बाद कर रही है अनादिकाल से अब तक। चोरी चोरी सोचते हैं, गुरु के आगे बैठ के भी भगवान अंदर है ये मानते हुए भी चोरी कर रहे हैं। ये क्या करें, अपनी जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगना पड़ेगा कर्म के अनुसार। वहां नहीं चलेगी, यहां नहीं भोगते जी। वो भीतर बैठा है महाशक्ति भगवान, वो भगवाएगा। तो शरणागति से ही भगवत कृपा होगी। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, 7:14 गीता कहती है। येषां सैव भगवान दयये दनन्ता, सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम, ते दुस्तरामति तरन्ति च देव मायाम। भागवत 2:7-42। यानी शरणागति से ही काम चलेगा।